आरक्षण भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। आरक्षण कब लागू किया गया था? भारत में आरक्षण की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो गई थी, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से 1950 में संविधान लागू होने के बाद मान्यता मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। हालांकि विभिन्न चरणों में आरक्षण नीतियों में बदलाव और विस्तार हुए। 1950 संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट्स -SC और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स -ST के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की शुरुआत हुई। शुरुआत में यह आरक्षण अस्थायी रूप से 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्गों अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण क्यों लागू किया गया था? आरक्षण लागू करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक अन्याय का निवारण। भारत में जाति व्यवस्था के कारण कुछ समुदायों ने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से भेदभाव का सामना किया। आरक्षण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और इन वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। समान अवसर प्रदान करना। आरक्षण का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, विकास और प्रगति के समान अवसर मिले। यह उन लोगों को एक समान मंच प्रदान करता है जो पारंपरिक रूप से वंचित रहे हैं। सामाजिक समावेश। आरक्षण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों का भी राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व हो। पिछड़े वर्गों का उत्थान। आरक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके आरक्षण इन समुदायों को गरीबी और पिछड़ेपन के चक्र से बाहर निकलने में मदद करता है। आरक्षण कब तक चलेगा और इसे कब बंद किया जाएगा? भारतीय संविधान में आरक्षण की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। शुरुआत में इसे अस्थायी रूप से 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन समय समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि जिन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण लागू किया गया था, वे अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। आरक्षण को कब बंद किया जाएगा, यह एक जटिल प्रश्न है जिस पर विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि समाज के सभी वर्ग शैक्षिक और आर्थिक रूप से समान स्तर पर न आ जाएं। उनका तर्क है कि अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सरकारी सहायता और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण को एक निश्चित समय सीमा के बाद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह योग्यता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है और समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। उनका मानना है कि सरकार को पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान में आरक्षण की नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया या बदला जा सकता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बहस और चर्चा होती रहती है।